जा रहे हैं और अपने रहने की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मथुरा की बहुत ही सस्ती और अच्छी धर्मशालाओं की जानकारी लेके हम आ गए हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर मथुरा जा रहे हैं तो बहुत ही सस्ती व्यवस्था आपको वहाँ पे रहने की हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जो मथुरा में पहली धर्मशाला है दोस्तों, उसका नाम है श्री तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला। यह धर्मशाला आपको होली गेट के पास मिल जाती है। ये जो कृष्ण जी की जन्म स्थान जन्मभूमि वाला जो मंदिर है उसके पास पड़ जाता है। 800 मीटर की दूरी पर है ये आपके द्वारिकाधीश के मंदिर से, और विश्राम घाट से इसकी दूरी 500 मीटर पड़ जाती है। बात करें फैसिलिटीज़ की तो आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, खाने की सुविधा मिल जाएगी। आपको अग्रवाल धर्मशाला में इस प्रकार से सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इस धर्मशाला में हमें कौन कौन से प्रकार के रूम मिल जाएंगे और उनके किराए क्या होंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो कॉमन बाथरूम के साथ डबल बेड का जो रूम मिलता है वो 300 रुपये का आपको मिलता है। डबल बेड का नॉन एसी रूम अगर अटैच वॉशरूम के साथ लेते हैं तो 500 रुपये का पड़ता है। वहीं अगर आप डबल बेड का एसी रूम लेते हैं अटैच वॉशरूम के साथ में तो आपको 800 रुपये का पड़ता है। 4 बेड का नॉन एसी का आपको कूलर का रूम 500 रुपये में मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री बेड भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसका प्राइस आपको 150 रुपये पड़ता है। 16 बेड का आपको एक रूम मिलता है जिसमें 16 बेड पड़े हुए हैं, तो पर बेड का प्राइस 150 रुपये है। और आपको सिंगल बेडरूम भी यहाँ मिल जाता है दोस्तों। सिंगल बेडरूम आपको सिर्फ 250 रुपये में मिल जाता है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा पर्सन को रोकते हैं रूम में तो आपको 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है नॉन एसी कमरे के लिए, और एसी कमरे के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा पर्सन का चार्ज पे करना होता है। यहाँ पर आपको 100 रुपये में वेजिटेरियन थाली खाने के लिए मिल जाती है। भोजन की सुविधा भी आपको इस धर्मशाला में उपलब्ध है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अग्रवाल धर्मशाला को आप बुक कैसे करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। होली गेट पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाती है, बहुत पास में है। तो आप जा करके इस धर्मशाला को ऑफलाइन मोड पे बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग इसकी नहीं होती है, आपको वहाँ पर जा करके इस धर्मशाला को बुक करना होगा। फ़ोन नंबर से आप इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस धर्मशाला की बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है बिरला धर्मशाला। बिरला धर्मशाला बिरला मंदिर के पास मिल जाती है, और ये द्वारिकाधीश टेम्पल से आपको इसकी दूरी सिर्फ 3.5 किलोमीटर पड़ जाती है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर से इसकी दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों। आपको बहुत सारी सुविधाएँ भी प्राप्त हो जाती हैं इसमें। आपको 24 घंटे का यहाँ पर स्टे मिलता है। पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, गर्म पानी की सुविधाएं आपको मिल जाती है, और एक्स्ट्रा पर्सन अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो 200 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। बिरला गेस्ट हाउस में आपको रूम की कौन कौन सी कैटेगरी मिल जाएगी और उसके किराए क्या होंगे, तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको फैमिली रूम मिल जाता है जिसमें आपसे 5 से 6 लोग रुक सकते हैं, और इसका किराया आपको 300 रुपये पड़ता है इस कमरे का। और इसमें आपको कोई बेड नहीं मिलता है, आप नीचे जो है गद्दे बिछे होते हैं और उस पर आप सो सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा गद्दे लेने हैं तो 20 रुपये प्रति गद्दे के हिसाब से आपको पड़ जाता है। दूसरी जो कैटेगरी आपको बिरला रूम में मिलती है वो है डबल बेडरूम। ये जो है 400 रुपये का आपको पड़ जाता है डबल बेडरूम। ये नॉन एसी रूम होता है, और आपको डबल बेड का एसी रूम अगर लेना है तो अटैच वॉशरूम के साथ आपको 600 रुपये में मिलता है। साथ ही साथ आपको बिरला धर्मशाला में हॉल मिल जाता है। 30 से 40 लोग उस हॉल में रुक सकते हैं, उसके लिए आपको 700 रुपये पे करने होते हैं। बात करते हैं कि बिरला धर्मशाला को आप बुक कैसे करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आप इस नंबर पे कॉल करके बुकिंग की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, और एड्रेस पर जाकर के अपने रूम की बुकिंग ले सकते हैं। यह धर्मशाला आपको मथुरा वृंदावन रोड पर पड़ जाती है। नेक्स्ट हम जिस गेस्ट हाउस की बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है कृष्ण बलराम गेस्ट हाउस, और ये जो है आपको जन्मभूमि से एकदम सामने यानी कि 100 मीटर की दूरी पे दिखाई देता है दोस्तों। बहुत ही पास में इसका लोकेशन है, और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको यहाँ पे प्राप्त है। यहाँ पे अगर गेस्ट अपनी कोई गाड़ी लेके आते हैं तो उसके लिए फ्री पार्किंग की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है।
साथ ही साथ अगर आपको रूम में किसी एक्स्ट्रा पर्सन को रुकवाना है, किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति के लिए आपको एक्स्ट्रा गद्दा चाहिए, तो वो फ्री में आपको गद्दे प्रोवाइड कर देते हैं। इस धर्मशाला में आपको किस प्रकार से कमरे मिल जाते हैं और उनके किराए क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं किन किन कैटेगरी में आपको रूम मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको डबल बेड का नॉन एसी रूम 800 रुपये का मिलता है और 3 बेड का आपको एसी रूम 1400 रुपये में मिलता है। 3 बेड का आपको नॉन एसी रूम 1200 रुपये में मिलता है और 4 बेड का नॉन एसी रूम 1500 रुपये का पड़ता है और 4 बेड का एसी रूम आपको 1800 रुपये में मिल जाता है। इस धर्मशाला को अगर आप बुक करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने इसकी एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे दी हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इस धर्मशाला को बुक करने के लिए और इसमें रूम अवेलेबल है कि नहीं पूछने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बात करके अपने रूम की बुकिंग ले सकते हैं। एड्रेस पे जा करके भी अपने रूम को आप बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस गेस्ट हाउस की बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है इंटरनेशनल गेस्ट हाउस। ये कृष्ण जन्म स्थान के सामने आपको मिल जाता है और बहुत ही पास में लोकेशन हो गया और बहुत लोकेशन के मामले में तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ इसका भोजनालय बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत कम प्राइसेस में आपको अच्छा खाना खाने को मिलता है। इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में आपको रूम्स की कौन सी कैटेगरी मिल जाएगी दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड रूम है डबल बेड का रूम, वो आपको 500 रुपये से शुरू हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे रूम के प्राइसेस बहुत कम हैं और आपको सुविधाएं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेस्ट हाउस को अगर आप बुक करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो आपको वहीं पर जाकर बुकिंग करनी होगी। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है, आपको वहाँ पे जाके ऑफलाइन मोड में ही धर्मशाला पहुँच करके अपनी बुकिंग लेनी होगी। अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो आप उसको रूम को बुक कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे स्थान पे हमेशा तीर्थयात्री ज़्यादा आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं, तो रश रहता है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ पे रूम ज़रूर मिल जाएगा, तो आपको वहाँ जाकर ही बुकिंग करनी होती है। इसकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। इसका मैंने आपको एड्रेस दे दिया है। एड्रेस भी वही है कि जन्म स्थान के सामने जो ट्रस्ट का जो बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें जा कर के आपको अपने रूम की बुकिंग लेनी होती है। बात करते हैं हमारी अगली धर्मशाला की, जिसका नाम है गिरधर मुरारी धर्मशाला। ये धर्मशाला आपको रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाती है दोस्तों, और द्वारिकाधीश मंदिर से इसकी दूरी सिर्फ 5 मिनट की है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। इस मौसम में आप जाएंगे तो गीज़र और गर्म पानी की सुविधा आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। गिरधर मुरारी धर्मशाला में आपको रूम किस प्रकार से मिल जाते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डबल बेड का नॉन एसी रूम आपको 800 रुपये मिल जाता है और 4 बेडरूम नॉन एसी में आपको 1600 रुपये का पड़ता है। बात करते हैं कि इस धर्मशाला को आप बुक कैसे करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं। यह धर्मशाला आपको यमुना ब्रिज पे बंगाली घाट पे मिल जाती है और इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इन पे कॉल करके रूम की बुकिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने रूम को बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपकी मथुरा में रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई होगी और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको ज़रा भी मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।